everyone, I'm Lumingfa and today I'm going to teach you the very important aspect and topic of philosophy, Indian philosophy, which is the presuppositions of Indian ethics. So without any further delays, let's get started. So we're studying a journey from metaphysics to moral living. मेटाफिजिक्स इज टू सी थिंग्स बियॉन्ड द सर्फेस। तो हम देख रहे हैं कि हम उसको मॉरल लिविंग में कैसे अप्लाई करेंगे हमारे इंडियन एथिक्स को। ये सिर्फ एक बोलने की बातें नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करने वाली बातें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन एथिक्स emerges not from commandments or legal codes, but from a profound metaphysical understanding of reality, of consciousness, existence, and the sacred purpose of human life. इंडियन एथिक्स सिर्फ रूल्स या कंडक्ट्स नहीं है जिनको हमें फॉलो करना है कि यार चलो ये कर लिया तो नहीं। इंडियन एथिक्स उसके बहुत बियॉन्ड है। वो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, कॉन्शियसनेस से, एग्जिस्टेंस से, इन चीज़ों को क्वेश्चन करता है। इट्स नॉट लाइक अ लीगल सिस्टम कि यार ओके हेयर इंडियन एथिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम नो। इट डज नॉट इमर्ज फ्रॉम हियर, इट इमर्ज फ्रॉम कॉन्शियसनेस, द वेरी थिंग ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, यू नो एंड द सेक्रेट पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारी ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है और हर चीज़। तो इसमें हम पढ़ेंगे आत्मा, द इटर्नल सेल्फ, कर्मा, मॉरल कॉजेशन, samsara, cycle of rebirth, and dharma, cosmic righteousness. सो आत्मा क्या होती है? हमारी सोल, जैसे हम कहते हैं, द इटर्नल सेल्फ, जो हमें जब हम कोई भी बुरा काम करते हैं तो जो हमें रोकती है, कहते हैं ना अंतरात्मा, उसको हम यहाँ रेफर करें। कर्मा मतलब मॉरल कॉजेशन, कहते हैं ना तुम अच्छा करोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। बहुत ज़्यादा बिलीफ है इंडियंस का इस पे, और जिस पे जिसका बिलीफ होता है तो अक्सर वो चीज़ें उसके साथ होती हैं। इसके पीछे एक बहुत ही साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस जो हमारी फिलॉसफी और थ्योरीज हैं बहुत ज़्यादा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि फिलॉसफी को हमेशा साइकोलॉजी से कनेक्ट करके पढ़ें, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं, कर्मा हमारा हो गया ना, संसार, साइकिल ऑफ रीबर्थ। इन हिंदुइज्म एंड इंडियन एथिक्स वी बिलीव कि जब तक इंसान अच्छे कर्म नहीं करेगा, जब तक उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, तो उसकी साइकिल ऑफ रीबर्थ होता रहेगा। उसको हम संसार कह रहे हैं। धर्म यानी राइटसनेस, ड्यूटी, राइट इज ड्यूटी। अपनी परफॉर्मेंस जो हम, मतलब अपने लाइफ लॉन्ग एक्शंस जो हम परफॉर्म करेंगे वो एकदम सही होने चाहिए, उसको हम कॉस्मिक राइटनेस से रेफर करें। अब the metaphysical foundation. Ethics without metaphysics has no ground. Indian thought declares the universe is moral at its core, governed by Rita, cosmic, eternal order. From tapas arose Rita and Satya. तो एथिक्स कुछ भी नहीं है अगर हम उसे बियॉन्ड द सर्फेस ना देखें। बियॉन्ड द सर्फेस से मेरा मतलब है, अगर हम दुनिया को उस नज़र से ऊपर उठ के देखें ना, फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, उस पर्सपेक्टिव से, बड़े पर्सपेक्टिव से देखें हम, ठीक है। तो हमारे जो एथिक्स है ना, ये मेटाफिजिक्स के बगैर कुछ भी नहीं है। इंडियन थॉट कहता है कि जो यूनिवर्स है वो तो वैसे भी मॉरल है ना। एथिक्स एंड मोरालिटी का डिफरेंस पता होना चाहिए। एथिक्स किसके लिए होता है? एक ग्रुप के लिए यूज़ होता है, और मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है, यानी एक इंसान के लिए, मतलब कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए हम मोरालिटी यूज़ करते हैं, और एथिक्स हम किसके लिए यूज़ करेंगे? ग्रुप के लिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इट इज सेम, बट मेन डिफरेंस ये है, की डिफरेंस याद रखेगा। तो यूनिवर्स जो है रिता है, जैसे कि हमें पता है कि जो रिता होता है उसको हम RTA से भी रेफर करते हैं। ये पूरा कॉस्मिक ऑर्डर के उसमें काम आता है। इसमें धर्म और कर्म हम पढ़ते हैं कि इसी से निकल के, रिता से निकल के ही धर्म और कर्म आते हैं, यानी जो करोगे वो पाओगे, और अच्छा करो, धर्म यानी ड्यू, राइटनेस से परफॉर्म करो, ठीक है। तो तपस अरोज रिता, फ्रॉम तपस, तपस से क्या आता है? रिता आता है, और सत्य, ट्रुथ आता है। ये ऋग्वेदा में लिखा है, ठीक है। इसके बाद द रियलिटी ऑफ द सेल्फ, आत्मा। अब हम अभी हमने आत्मा और 4 चीज़ें पढ़ी थी, देखिए यहाँ पर, ठीक है। कर्मा, धर्मा, संसार। अब हम इसको ऐसे समझने वाले हैं। तो ईच बीइंग possesses an आत्मा, eternal, indestructible, divine, not the ego, not the body, but pure consciousness witnessing it all. आत्मा क्या है? वो नहीं जो तुम्हें कहती कि नहीं यार इसको तो मजाक चखाऊंगी, इसको सबक सिखाऊंगी, वो रिवेंज, ईगो नहीं। हर चीज़ को हटाकर इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। ये इटर्नल है, ये रहेगी तुम्हारी आत्मा। ये डिवाइन है, डिवाइन ही दी है आपको। ये बॉडी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ना यहाँ ईगो की बात हो रही है, लेकिन प्योर कॉन्शियसनेस, जो आपके अंदर की ऐसी चीज़ है जो आपको गलत कामों से मना करती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, कोई सोल कहता है, कोई इनर, इनर वॉइस कहता है, कोई इंटरनल मोनोलॉग्स कहता है। बहुत अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है। ये हमारी आत्मा होती है, जिसको हम उर्दू में फितराह भी बोलते हैं, फितरा। द सेल्फ नीदर किल्स नॉर इज किल्ड। सोल किसी को नहीं मारती है और ना मरती है, भगवद गीता में लिखा है। टू एक्ट इमोरली इज टू मूव अवे फ्रॉम वन्स ओन रियलिटी। अधर्मा क्रिएट्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट, धर्मा क्रिएट्स पीस। देखिए, इसको गलत कॉन्टेक्स्ट में मत लगेगा। आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर जो हमारा धर्मा है, हम बेसिकली इंडियंस क्या करते हैं? धर्मा मीन्स धर्म, मीन्स रिलीजन। नो, धर्मा डज नॉट मीन रिलीजन। धर्मा इन इंडियन फिलोसफी मीन्स राइट इज ड्यूटी, और अधर्मा मीन्स रॉन्ग डूइंग्स, ओके। तो अधर्मा, अगर हम यानी गलत काम करेंगे तो हमें वो चीज़ सताती रहेगी, इनर कॉन्फ्लिक्ट बनेगा हमारे अंदर कि मैंने ऐसा क्यों किया, या जो भी कुछ कहीं ना कहीं आपको फील होगा, सबकॉन्शियस में आपको कहीं ना कहीं बुरा लग रहा होगा उस चीज़ पे, ठीक है। लेकिन धर्मा जो है वो पीस लाता है। अगर हम अच्छा करते हैं तो हम सुखी रहते हैं ना, कि यार चलो, कोई अगर हम किसी की मदद करते हैं ना तो हमें भी खुशी होती है कि यार चलो मैंने किसी की मदद की, आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी मिलता है। यहाँ पर देखिए साइकोलॉजिकल पैरेलल भी है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, फिलोसफी को हमेशा साइकोलॉजी से कनेक्ट करके पढ़े। तो modern psychology speaks of congruence, harmony between real self and ideal self. Indian philosophy recognized this millennia ago. Moral living aligns with the true nature of the self. जो हमने यहाँ पर बात करी है ना, धर्म और अधर्म वाली, वही बात साइकोलॉजी कहती है अब, जो हमारी इंडियन फिलोसफी पहले ही कह चुकी, ठीक है। हार्मनी बिटवीन रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ, जो मुझे लगता है कि मैं बनूं वर्सेस मैं क्या हूँ, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है? रखना है इसमें कि जो मुझे लगता है ना कि मैं बनूं, तो वो मुझे करना भी चाहिए ताकि मैं वो हूँ, ओके। अब इंडियन फिलोसफी हमारी बहुत पहले ही कर चुकी थी, यहाँ पे जो लिखा है धर्म धर्म वाला, ठीक है। नाउ कर्मा, अब हम पढ़ रहे हैं कर्मा को, द मॉरल मैकेनिज्म, एक्शन, कॉजेशन एंड कॉन्सिक्वेंस।
An action has its causation, and a causation has its consequences. Karma. Every thought, word, deed plants a seed. अच्छा बुरा सब कुछ. Moral law operates naturally, inevitably. Fruits rippens in the life of another. For example, let me give you a very small example. कितना हमने देखा है कि एक जनरेशन में स्पेशली जो ज़मीन वाले लोग हैं वो रिलेट करेंगे, उनकी तो फैमिलीज़ में भी मतलब ऐसे बैकग्राउंड होते हैं। कितनी हम स्टोरी सुनते हैं कि यार उसके दादा ने इनके दादा की ज़मीन ली थी, उन्होंने उनका कत्ल किया था, उनको मारा था, तो अब ये बदला ले रहे हैं और ऐसे सदियों से ये हमारे फैमिली दुश्मन हैं। तो अगर वहाँ पर अगर अगर उस कंडीशन उस सिचुएशन पे अगर आप कर्मा लगाएं तो याद रखें कि आपने किसी को मारा, किसी ने आपको मारा। एक्शन का कॉजेशन हुआ, कॉजेशन क्या हुआ, उसने आपको मारा, कॉन्सिक्वेंस हुआ, आप मर गए। ठीक है, एक्शन हुआ, कॉजेशन हुआ, कॉन्सिक्वेंस हुआ। आपको इसी जन्म में मिल के जाए। आपने किसी का दिल दुखाया, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, उसने आपका दिल दुखाया। तो एक्शन, कॉजेशन एंड कॉन्सिक्वेंस, कर्मा। जो आप करोगे वो आपके आगे आएगा। ये होता है हमारी कर्मा थ्योरी का मानना। व्हाटएवर एक्शन वन परफॉर्म्स, गुड और बैड, ऑफ दैट अलोन ही रीप्स द फ्रूट। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे, आज किसी की मदद कर देंगे, क्या पता कल कोई आपकी मदद कर दे, और कोई ना भी करे तो हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा, किसी इंसान से अपनी मदद के लिए उम्मीद मत लगाइएगा, लेकिन एक दफ़ा आसमान में देखिएगा और अगर आपको यकीन है कि कोई है, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, राम, जो भी, वाहेगुरु, आप देखिए और बोलिएगा कि मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये मेरी मदद करें क्योंकि मैंने इनकी मदद की, मैं तुझसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मेरी मदद करें क्योंकि मैंने तेरे इंसान की मदद की। फिर देखिएगा कि आपको इस मदद के बदले कितनी मददें मिलेंगी। तो कर्मा एस्टेब्लिश a self-sustaining moral values universe. Divine justice requires no external judge. Goodness leads to joy and cruelty leads to suffering. Naturally, precisely. आज किसी को तकलीफ दो, या तो तुम गिल्ट से तुम्हें फील होगी बहुत ज़्यादा, या फिर वो भगवान या वो अल्लाह तुम्हें उसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देगा जब तुम्हें लगेगा, जब तुम्हें फील होगा कि यार जहाँ मैंने इसके साथ ऐसा किया था उसे कैसा लगा होगा कि जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो डिवाइन जस्टिस जब मिलता है ना, कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन जब पड़ती है ना तो इंसान अर्श से फर्श पे आ जाता है। तो वही चीज़ है कि डिवाइन जो जस्टिस है ना उसको किसी जज की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा। साइकोलॉजी में मैनिफेस्टेशन साइकोलॉजी, यूनिवर्सल साइकोलॉजी, एनर्जी और ये सब वही चीज़ें हैं फिलॉसफी में। Ancient wisdom. Karma transforms morality into a law of self responsibility. You shape your destiny by your deeds. Modern science. Altruistic behaviors increase serotonin and endorphins. Nature's own reward system validates this ancient truth. तो यहाँ पर पहले क्या कहते थे कि आप अकाउंटेबिलिटी लेते हैं अपने एक्शंस की, जो आप करते हैं ना वही आपके सामने आएगा और आप अपनी चीज़ें खुद करें। फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम है, लेकिन मैं कुछ नहीं पढ़ रही, कुछ नहीं पढ़ रही, कुछ नहीं पढ़ रही, तो मेरी फर्स्ट रैंक नहीं आएगी ना। शायद आ सकती है नीचे से, ऊपर से नहीं आएगी। तो जो मैं कर रही हूँ ना वही मुझे मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यू शेप योर ओन डेस्टिनी। अगर मैं मेहनत करूंगी मेहनत करूंगी मेहनत करूंगी तो क्यों नहीं मिलेगा मुझे फल, मिलेगा। और मॉडर्न साइंस से साइकोलॉजी से रिलेट करती है। सेरोटोनिन मतलब होता है जब हमारा मूड स्टेबल और बैलेंस रहता है, यानी हम खुश रहते हैं। और एंडोर्फिन हमारी बेसिकली जैसे हम हंसते हैं, खुश होते हैं, तो वो ये भी इस ट्रुथ को वैलिडेट करती है, यानी उस पर काम करती है ना। संसारा एंड धर्मा, एवोल्यूशन थ्रू एग्जिस्टेंस। अब क्या है संसारा, संसारा एंड क्या है धर्मा। तो बर्थ, बर्थ होता है, फिर क्या होता है, फिर लर्निंग होती है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर एवोल्यूशन होता है। आई गेस मैंने जी, तो बर्थ होता है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम चीज़ें सीखते हैं, फिर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्योरीफाई होते हैं हम कॉन्शियसनेस से, फिर हम बदल जाते हैं, इवोल्यूशन, कंटिन्यूड मोरल प्रोग्रेस। जस्ट एज अ मैन कास्ट ऑफ worn out garments and puts on others that are new, so does the embodied self cast off worn bodies and enters others that are new. ये यहाँ पे सोल के लिए यूज़ किया गया है, जो रीबर्थ की साइकिल होती है ना, जो हम कहते हैं पुनर्जन्म। अगर आप अच्छे काम नहीं करोगे तो आप एक रीबर्थ की साइकिल में फंस जाओगे, ये मानना है इंडियन फिलोसफी का। आपके पुनर्जन्म होंगे, आपको जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, आप मतलब नई नई सोल आपकी नई नई बॉडीज में जाएगी, अलग अलग चीज़ों में जाएगी, है ना। तो वो है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि जैसे आप कपड़े चेंज करके दूसरे कपड़ों में आ जाते हो लेकिन रहते आप ही हो ना, तो वैसे ही आपकी सोल है। सोल बॉडी चेंज करके आ जाएगी लेकिन रहेगी आपकी सोल ही, ऐसा। तो अब धर्मा दैट विच अपहोल्ड्स, तो सबसे पहले क्या है, क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, मोक्ष पाने के लिए। ठीक है, उसके लिए हमें करना क्या क्या पड़ेगा, धर्मा पर्सनल ड्यूटी, स्वधर्मा मतलब मेरा अपना काम, मेरी पर्सनल ड्यूटी मुझे अच्छे से निभानी है। कंटेक्चुअल एथिक्स, ठीक है, और सामान्य धर्मा, यूनिवर्सल एथिक्स, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, कंपैशन को फॉलो करना है मुझे। बेटर इज वन ओन ड्यूटी थ्रू इम्परफेक्टली परफॉर्म देन द ड्यूटी ऑफ अनदर वेल डन। ये यहाँ क्यों लिखा है, बेटर इज वन ओन ड्यूटी, मतलब अगर मैं काम कार्य करती रहूंगी ना तो इवन इफ इट्स इम्परफेक्ट बट आई एम ट्राइंग, इट्स बेटर। ठीक है, या फिर मैं परफॉर्म करके कहूँ नहीं नहीं आई एम परफेक्ट, मतलब गॉड को इट्स नॉट दैट गॉड वांट्स यू टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम, नो। इवन इफ यू ट्राई दैट इज इनफ, इवन इफ यू ट्राई इम्परफेक्टली दैट इज इनफ फॉर गॉड, at least, because he does not see what you do, he sees your intention behind what you do. He knows why you do that and how you are doing that and why do you need to do that. So now we are going to study purusharthas, the fourfold aims of life. So dharma, artha, kama and moksha. अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, लेट्स जस्ट सी। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंडियन एथिक्स मेटाफिजिक्स से नहीं, हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग से मतलब क्वेश्चन करती है चीज़ों को, आत्मा, कर्मा, संसार, धर्म, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप लोगों को समझ में भी आएगा, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है,
अब हम आए हैं हमारे पुरुषार्थ पे कि हमारी लाइफ का एम क्या है। तो हमारी जो इंडियन फिलॉसफी कहती है वो कहती है कि सबको हार्मनी में चलना है, किसी को हम सप्रेस नहीं करेंगे। तो जो हमारा धर्म है, मैंने आपको बताया, राइटियसनेस, मॉरल ड्यूटी, कॉस्मिक ऑर्डर। अर्थ मतलब मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, एथिकल अचीवमेंट। अर्थ यानी पैसा। इसके बिना हम मतलब अपनी लाइफ कैसे जिएंगे? तो ऐसा भी नहीं कहा गया है कि बिल्कुल आप ऐसे ही जी लें, साधु बन जाए, क्योंकि हर इंसान के लिए वो पॉसिबल नहीं है। कामा, प्लेजर, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, ब्यूटी, मोक्षा, लिबरेशन, जिसको हम बुद्धिस्ट साइकोलॉजी में हम निर्वाणा भी कहेंगे, सॉरी, फिलोसफी नॉट साइकोलॉजी, राइट ना। तो लिबरेशन, स्पिरिचुअल फ्रीडम, ट्रांसेंडेंस इज टू गो बियॉन्ड द, गो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, to be in that particular state is called transcendence. these are four these are not competing goals, but stages of moral growth. A good life balances all: earning wealth ethically, enjoying life responsibly, and eventually transcending all attachments. तो यानी उन सारे अटैचमेंट्स को छोड़कर दूसरी क्या कहते हैं, दूसरे जहाँ के लिए जीना। दैट इज व्हाट वी कॉल पुरुषार्थ। यानी ऐसा नहीं है कि यार हमें ये करना है, बस यहीं पर उलझे रहना, नहीं। हर स्टेट होती है, जैसे धर्म अपनी ड्यूटी भी करते रहना है, कमाना भी अच्छे से है। काम यानी इमोशनल प्लेजर भी होना चाहिए, सेंसरी जो हम प्लेजर्स कहते हैं ना, 5 सेंसेस होते हैं। तो अच्छा अच्छा खाओगे तो आपकी जबान को प्लेजर, टेक्टाइल आपको प्लेजर मिलेगा ना, दैट इज व्हाट वी कॉल राइट नाउ। तो वो चीज़ें भी होना चाहिए, मोक्ष भी मतलब हमें करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्टेजेस ऑफ मॉरल ग्रोथ हमें पूरी बैलेंस करके चलना है। इसमें देखिए मॉडर्न साइकोलॉजी कन्फर्म्स, यहाँ पे मैंने साइकोलॉजी का एस्पेक्ट जरूर रखा है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इसे कनेक्ट करें। अपनी कॉपीज नोट जरूर बना के चलेगा, इसमें जरूर लिखिएगा, ये एस्पेक्ट जरूर मेंशन कीजिएगा कि ये जो हमने लिखा है ना फिलोसफी में, ऑब्वियसली ये करेक्ट है, बट साइकोलॉजिकली भी कंफर्म्ड है। तो मेस्लोज हायरार्की ends with self-actualization, just as Purusharths culminate in moksha. The Indian system sees all levels as sacred steps of one moral ascent. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोक्षा, द अल्टीमेट फ्रीडम, लिबरेशन, व्हेन ऑल डिजायर्स दैट dwell in the heart are cast away, that the mortal becomes immortal. यानी जब सारी ख्वाहिशें इंसान की ऐसी खत्म हो जाएं, ऐसी खत्म हो जाएं कि उसकी जो रूह हो ना, वो हमेशा के लिए रह जाए इस दुनिया में। जब हम बनेंगे इमॉर्टल, ठीक है, यानी उसको मरने वरने का कोई डर ना हो। होती है ना कुछ रूहें बहुत कीमती, वो, ये कहाँ लिखा है, उपनिषद में लिखा है, मोक्षा इज नॉट merely post death salvation, it is inner freedom here and now, the ability to act without bondage, to love without possessiveness, to live without fear. मोक्षा सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम रीबर्थ साइकिल से निकल जाएं या कुछ, ये इनर पीस भी देती है आपको अभी भी और इसके बाद भी, क्योंकि मोक्ष में आप कर ही क्या रहे हैं, सारे तो अच्छे काम आप ट्राई कर रहे हैं कि आप करें। तो जब आप अच्छे काम करेंगे तो आप हर जहाँ में खुश रहेंगे, ये मानना है हमारी फिलोसफी का। तो अब हमें क्या करना है, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, सीइंग रियलिटी क्लियरली। जो आजकल की जनरेशन डिल्यूजनल बहुत ज़्यादा होती है ना, वो ध्यान रखे इस चीज़ का कि हमें इग्नोरेंस से बचना है। जो हमारी गलतियाँ, हमें देखना है कि हमारी गलती है, उसे हमें इंप्रूव करना है, ठीक है। तो रियलिटी को सही से देखना है, डिल्यूजनली नहीं देखना है। फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, एक्टिंग विदाउट बॉन्डेज। वेल्थ, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट मीन्स यहाँ पे लोगों के लिए भी है कि यार वो मर गया तो यार अब तो मतलब मेरा कुछ है ही नहीं। चीज़ों के लिए भी कि यार मेरे से ये चीज़ छिन गई तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अपनी वर्थ आपसे है, आप किसी इंसान से नहीं, किसी चीज़ों से नहीं। अगर आपको देखना ही है ना आपकी वर्थ, तो आप गॉड की आई से कोशिश करें कि देखें कैसे। इतनी चीज़ें बनाई, इतनी फूल पत्ती पेड़ सब बनाए, और तुम्हें भी बनाया। जो उन सब चीज़ों का ख्याल रखता है, बेशक उसे तुम्हारा भी ख्याल होगा। फ्रीडम फ्रॉम फियर, रेस्टिंग इन ट्रू सेल्फ, डर से मुक्ति पाना, ठीक है। रेस्टिंग इन ट्रू सेल्फ, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, ये क्या सोचेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीडम फ्रॉम फियर, इट इज़ ऑल गुड, एक्सेप्टिंग द रियलिटी, इट इज़ ओके इफ आई एम लाइक दिस, इट्स फाइन। तो ये सब जब आप करेंगे तो आपका सेल्फ ट्रांसेंडेंस अपने आप हो जाएगा। आप ईगो से हट के सोचेंगे, आप रियलाइज करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे इसने मेरे साथ ये किया तो मैं इसके साथ ये करूँगी। आप सोचेंगे इसने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया? जाओ मैं इसे माफ़ करती हूँ, मैं इसके साथ ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मैं तो ऐसी नहीं हूँ। Advaita, the vision of unity. At the heart of Indian ethics lies non-duality. All beings are one in essence. Advaita means uniformity. Uniformity मतलब इंडियन एथिक्स का हार्ट क्या है? नॉन डुअलिटी। हर एक चीज़ एट द एंड एक पर जाके रुकती है। वननेस ऑफ गॉड, यहाँ हम इसको रेफर कर सकते हैं। He who sees the self in all beings and all beings in the self never hates anyone. Very deep. ईसा उपनिषद में लिखा है, When the truth is realized, the foundation of selfishness collapses. Compassion becomes natural. He who sees the self in all beings and all beings in the self. मतलब वो जो अपने आप को उसमें देखता है और वो जो उसको अपने आप में देखता है, वो किसी को हेट ही नहीं कर सकता। ये उस हम गॉड को रेफर कर सकते हैं और ये उसी पर सूट करेगा। When the truth is realized, the foundation of selfishness collapses. जब हमें ये सच फील हो जाता है, ये सत्य फील हो जाता है, तो हमारी पूरी जो सेल्फिशनेस है ना, वो उसका कोई वही नहीं बचता, एम ही नहीं बचता। कंपैशन तो नेचुरल बन जाता है। एम्पैथी एंड कॉन्शियसनेस, ये एम्पैथी और कॉन्शियसनेस जो है ना, अद्वैता को ये भी वैलिडेट करती है कि हाँ यार ऐसा होता है, ये साइकोलॉजिकली कंफर्म कर रही है, ठीक है। बुद्धि, द डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट, मानस माइंड एंड बुद्धि। Manas waves between impulses, doubts, desires, easily swayed by emotion and circumstances. But buddhi shines like a lamp, discerns dharma from adharma with clarity and wisdom. तो बेसिकली मानस माइंड में मतलब सारी चीज़ें, वो डाउट भी कर रहा है, वो इम्पल्सेस में भी हो रहा है, ठीक है। ये मन के यार ही खा लेती हूँ, नुकसान करेगा, फिर भी खा लो यार। इम्पल्स इम्पल्स यानी एकदम से करने वाली चीज़, ठीक है। डिजायर्स भी हैं और ये हो जाता है, लेकिन इंटेलेक्ट मीन्स टू चूज,
धर्म को अधर्म से कि यार ये गलत बात है, ये नहीं करना है। टू चूज इज इंटेलेक्ट, यू नो, इट कम्स विद विजडम एंड क्लैरिटी। थ्रू बुद्धि द ह्यूमन बीइंग बिकम्स अ फ्री मॉरल एजेंट। वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इंटेलेक्ट उसको चूज करता है राइटनेस को, है ना, टेम्पटेशन से हटाकर। तो ये है हमारा बुद्धि और इंटेलेक्ट, हमने पढ़ा। नाउ एथिक्स इज साधना, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस। एथिक्स को आपको एक प्रैक्टिस के अंदर लाना होगा, ठीक है। हमें सत्य बोलना है, हमें अहिंसा करना है, हमें सेल्फ कंट्रोल, तपस करना है, हमें शौचा यानी क्लीनिंग जो हम बोलते हैं ना, शौच, क्लीनिंग रखनी है। बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें हैं, तो ये आप रीड कर लीजिए एक बार। अहिंसा में पता ही है नॉन वायलेंस है, तपस्या में पता ही है कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। सत्य में पता है कि सच बोलना चाहिए, शौच में पता है कि क्लेनलीनेस से रहना चाहिए। तो आप वो पॉज करके रीड कर लेंगे। करुणा, द हार्ट ऑफ विजडम, कंपैशन एज रियलाइजेशन। हमें दूसरों की भी फिक्र होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि हमने किसी को हर्ट किया एंड वी आर लाइक आई डोंट गिव अ शिट, नो, यू डोंट हैव टू, बट स्टिल यू शुड। द हार्ट ऑफ विजडम, कंपैशन होना चाहिए आपके अंदर। काइंडनेस जो है ना, एक हीरोइज्म नहीं है, ये रिकॉग्निशन है कि वो भी मेरी तरह इंसान है। अगर मेरे साथ ये चीज़ होती तो हाउ वुड आई फील, दैट्स हाउ द अदर पर्सन फील्स। तो ऐसे कंपैशन आता है। न्यूरोसाइंस इसे कंफर्म करती है, ये भी आप रीड करेंगे अच्छे से। कंपैशन एक्टिवेट्स द ब्रेन्स रिवॉर्ड सर्किट्स, reinforcing joy not depletion. Kindness is self healing, the psyche's way of returning to wholeness. Now contextual wisdom beyond rigid codes. अब हम जो है ना पढ़ रहे हैं क्या, wisdom. And what is wisdom? To have knowledge, instinctive knowledge, through experiences, and sometimes it's also subconscious, no? So unlike rigid moral systems, Indian ethics accepts the truth can be contextual. भाई ज़रूरी नहीं है कि इसने इसका कत्ल किया तो यही गलत है, किस रीज़न की वजह से किया, यानी टू सी बियॉन्ड द सर्फेस इज व्हाट फिलोसफी टीचर्स अस, ओके। कि क्यों ज़रूरी नहीं है कि इस बार यही गलत हो, कॉन्टेक्स्ट क्या था, पीछे की स्टोरी क्या थी, है ना। क्या पता वो राक्षस था, 100 लोगों को और मारता तो इसलिए किल कर दिया, लाइक यू नो। दिस इज वेरी लॉजिकल काइंड ऑफ एग्जाम्पल, बट आई वाज स्टिल गिविंग एन एग्जाम्पल टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट कि हाँ कंटेक्चुअल क्यों यूज हुआ है। तो व्हाट इज राइट डिपेंड्स ऑन धर्मा, रोल एंड सिचुएशन, ठीक है। अर्जुनास डिलेमा, तो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, टू फाइट और नॉट टू फाइट, ठीक है। वो सोच रहे थे मैं लड़ूं या ना लड़ूं क्योंकि लड़ाई तो गलत है, लेकिन ये वॉर था और यहाँ जरूरी था। तो कृष्णा ने क्या सिखाया उनको कि अंडरस्टैंडिंग स्वधर्मा एज अ वॉरियर, कि तुम अभी सिचुएशन देखो, ठीक है, हर चीज देखो, धर्म देखो और रोल देखो, और फिर देखो कि तुम्हें करना चाहिए। फिर रिजोल्यूशन, विजडम नॉट ब्लाइंड ओबीडियंस। ये नहीं कि ब्लाइंड ओबीडियंस, उस में आपका दिमाग, उस सिचुएशन में आपका दिमाग लगा के सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद एक्ट करना। नॉट कि बस अभी मान लिया अब आप ऐसा ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं होना चाहिए, खुद का हमें दिमाग भी यूज करना है। निष्कर्मा जो हमें सिखाया ना फिलोसफी में, तो वो ही है, ठीक है। नाउ द इंट्रीग्रल विजन, लाइफ इज सीक्रेट, इंटरकनेक्टेड एंड मीनिंगफुल। तो हमें कैसे रहना चाहिए, हमें अपने साथ खुश रहना चाहिए, हार्मनी विद सेल्फ, हार्मनी विद अदर्स, हार्मनी विद नेचर, हार्मनी विद कॉस्मोस एंड हार्मनी विद डिवाइन। इन सारी चीज़ों से हार्मनी रखनी है, बैलेंस रखना है, अच्छाई करनी है, बेहतरी करनी है, ठीक है। एथिक्स इन द इंडियन सेंस इज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट। एथिक्स खुद से एक अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं आया है। एथिक्स इज अ वे ऑफ बीइंग, कैसे आपको जीना चाहिए, द आइडियल सेल्फ, द आइडियल व्हाट यू शुड बी, ओके, दैट इज व्हाट एथिक्स इज। ये रिलीजन भी एम्ब्रेस करता है, साइकोलॉजी, फिलोसफी और कंटिन्यूएशन ऑफ ग्रोथ। ये आपको ग्रोथ की चीज़ में लेके आएगा, आपको खुश रखेगा, पीसफुल रखेगा, इससे आप बेहतर कर सकेंगे, ठीक है। तो एथिक्स हर चीज़ से रिलेट करेगा। और आज की इसकी लिविंग रेलेवेंस क्या है एथिक्स की, एवरी एक्ट मैटर्स, कर्मा, एवरी बीइंग इज डिवाइन आत्मा, ये एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ठीक है। एवरी ड्यूटी सस्टेन्स द वर्ल्ड धर्मा, एवरी लाइफ मूव्स फॉरवर्ड टुवर्ड्स फ्रीडम विच इज moksha, to become virtue itself, to live ethically in Indian sense of not following virtue externally, but become the virtue itself, to become being in whom truth, compassion and peace naturally dwells, ठीक है। तो एसेंस क्या है हमारे पूरे इंडियन सपोजिशन, इंडियन एथिक्स का, कि वर्च्यू खुद ही बन जाओ, ओके, एक्सटर्नली की जरूरत ही ना पड़े, यू बी योर सेल्फ, बी द वर्च्यू इटसेल्फ। तो आपको फेक ना लगे कि यार मैं इसकी मदद कर रही हूँ, तो फेकनेस नहीं लगनी चाहिए आपके अंदर, होना इतना इंस्टिंक्टिव होना चाहिए कि काइंडनेस तो नेचुरल फील करे, कंपैशन नेचुरल फील करे, है ना, किसी की मदद करें। तो यहाँ पर हमारा प्यारा सा, क्यूट सा, अमेजिंग सा एथिक्स, द प्री सपोजिशंस ऑफ इंडियन एथिक्स फिनिश होता है। इसमें मैंने काफ़ी ऑलमोस्ट डिटेल में ही समझाया है, तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एथिक्स ऐसा है कि बहुत ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, तो आप अपने एग्जाम्पल्स बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और इट वाज वेरी फन टू टीच यू गाइस। थैंक यू सो मच।